ओम शांति। आज के दिन कौन सा दिन है? अव्यक्त मिलन का दिन है। तो आज के दिन विशेष दिल्ली आगरा जोन से और उनके साथ साथ भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से, जिसमें महाराष्ट्र भी आ जाता है, मध्य प्रदेश भी आ जाता है, कुछ भाई बहने गुजरात से भी हैं। तो इस सीज़न का अव्यक्त मिलन का ये लास्ट मिलन है। इसमें पहुंचने वाले कितने सौभाग्यशाली हैं। कुंभ मेले में भी जो अंतिम स्नान होता है उसकी लोग बहुत वैल्यू समझते हैं और सबसे ज़्यादा संख्या उसमें आती है। तो एक प्रकार से ऐसा ही कहें कि इस सीज़न का ज्ञान स्नान करने का ये अंतिम चांस है। संख्या ज़्यादा है। देवू भाई ने बताया 27,000 भाई बहनें पहुँचे। वो डर रहे थे कि कहीं 30,000 ना आ जाएं। कहाँ रखेंगे 30,000 को? क्योंकि अच्छी तरह आराम से रहने की जगह 20,000 की है। लेकिन ये तो भारतवासियों की पुरानी प्रथा है। कोई ब्याह शादी होती है तो क्या करते हैं? सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है। उस समय कोई ये नहीं सोचता कि ये कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, कब खाएंगे। मिलन की खुशी होती है। एक दो को देख करके बहुत खुशी होती है। आप आए हैं, आप भी पहुंच गए हैं। तो इसी तरह से भाई बहनों, बहुत खुश रहना, एक दो को देख करके बहुत बहुत खुश रहना कि इस मिलन मेले में सभी भाई बहनें जो रहे सहे, जिनकी तबीयतें ठीक नहीं थी, ठंडी में नहीं आ सकते थे, वो सब इस मिलन में पहुंच गए हैं। तो इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए हमें। बहुत बहुत सबको बधाई है। रहन सहन में कोई कष्ट हो किसी को तो मेरे को बता सकते हैं। उसको हम यथाशक्ति सहयोग देंगे। कोई भी तकलीफ होगी तो उसको दूर करेंगे। लेकिन अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखना। मौसम चेंज हो रहा है। अभी थोड़ी गर्मी शुरू हुई है।
और सभी किस लगन से आए हैं बाबा के बच्चे, एक ही लगन है कि हम बाबा का जो असीम खजाना है, ईश्वरी जीवन जैसी कोई जीवन नहीं है, सभी अनुभव करते होंगे। ईश्वरी जीवन जैसी कोई जीवन नहीं, ईश्वरी जीवन जैसा कोई गौरव नहीं है। दुनिया के अंदर एक दो को गौरव अवार्ड देते रहते हैं, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि बाबा के बच्चे बनना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना जीवन का सबसे बड़ा गौरव है। सवा 700 करोड़ आत्माओं में से ऐसे लक्की लाल कितने निकलते हैं? लाखों की संख्या में निकलते हैं, ज़्यादा नहीं है, करोड़ों में नहीं है। बाबा का संदेश करोड़ों तक पहुंच रहा है, लेकिन पहचानने वाले, निश्चय बुद्धि, सहज राजयोगी बनने वाले, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। और जो संख्या है उसमें से भी सभी मधुबन शांतिवन तक पहुंच नहीं पाते हैं। कलयुग का अंतिम समय होने के कारण हर एक का कर्म बंधन अपनी तरफ खींचता है। प्रोग्राम बनाते हुए भी कई बार नहीं पहुंच पाते। आपके साथ भी कोई कोई भाई बहनें आने वाले तैयार हुए होंगे, लेकिन ऐन टाइम पर उनका कैंसल हुआ होगा, तो क्या कहेंगे उनको? लक्की हैं या अनलक्की हैं? क्या कहेंगे? कल्प में ये मौका भी अगर मिस कर लिया तो हर कल्प में मिस करते रहेंगे। जब यहाँ भाई बहनें सब पहुँचते हैं, वैसे तो बहुत समय से ज्ञान मार्ग में अपना जीवन बना के चल रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से ये ज्ञान भट्ठी है, ज्ञान और योग की भट्ठी है। भट्ठी में आत्मा को चांस मिलता है स्वयं का अवलोकन करने का। बाप दादा की दी हुई जो वर्षों से शिक्षाएं मिल रही हैं, उनको सामने रखकर स्वयं का अवलोकन करने का कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब उसको सामने रखते हैं तो लक्ष्य है जो बाबा ने सुनाया है कि आपको इसी जीवन में सर्वगुण संपन्न बनना है। कोई भी गुण आपके अंदर कमी ना रह जाए। सर्वगुण संपन्न
16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। थोड़ा सोचने की बात है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। थोड़ा बहुत भी मनमुटाव नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी छोटा मोटा भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। हाँ, आता है गुस्सा किसी को? जिसको आता हो हाथ खड़ा करे। ये तो सभी योद्धा हैं फिर तो। युद्ध ही करते रहेंगे या विजयी भी बनेंगे? क्योंकि ये टॉपिक जो मुझे दी है ये तो बहुत आगे की टॉपिक है, फाइनल स्थिति की टॉपिक है। उस तक पहुंचने के लिए तो पहले तो ये ABC तो पास करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, ये बताइए कि आज से, सच्ची दिल से, आज से अपना गुस्सा छोड़ने के लिए कौन तैयार हैं? जरा वो हाथ खड़ा करो। भाई ताली बजाओ अपने लिए, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर तो स्वर्ग आ गया। हमने देखा है शांति वन में भी या सेंटर्स पर भी, मधुबन में भी, इतना अच्छा वायुमंडल होता है, शांति का, बहुत प्रेम का, आनंद का। और उसमें थोड़ा सा कोई नाराज़ होकर गुस्सा करने लगता है, उसकी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची होती है तो हर एक सोचने लगता है भाई क्या हो गया, इसे क्या हुआ। हाँ, कोई आवाज़ से गीत गा रहा हो अच्छा सुरीला सा तो अच्छा लगता है, पर नाराज़ हो कर के गुस्सा कर रहा हो तो किसको भी अच्छा नहीं लगता। बाद में खुद ही फिर कहेंगे आई एम सॉरी, उस समय मेरे को पता नहीं क्या हो गया। तो संपूर्ण निर्विकारी बनने का लक्ष्य चाहिए हमारे पास, और लक्ष्य के साथ साथ दृढ़ संकल्प चाहिए। अगर दृढ़ संकल्प नहीं है तो लक्ष्य के अनुसार लक्षण नहीं आ सकते, ये आप पक्का मान के चलिए। फिर है इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम। ब्राह्मणों की जो मर्यादाएं हैं, और फिर बाद में दैवी संसार में, सतयुगी संसार में स्वाभाविक रूप से वो मर्यादाएं चलेंगी। तो मर्यादाओं में भी हर तरह से संपन्न बनना है, इसलिए उसको नाम ही दिया है मर्यादा पुरुषोत्तम। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। और लास्ट में कौन सी बात है? अहिंसा परमो धर्म। किसी प्रकार की भी हिंसा नहीं हो, किसी का मन दुखाना वो भी हिंसा है, किसी से दुख पाना अपने प्रति हिंसा है, वो भी नहीं चाहिए। इसलिए बहुत अच्छे स्लोगन लिखे हुए मिलते हैं, न दुख दो न दुख लो। भक्ति मार्ग में थोड़ा ये नम्रता भाव से कह देते हैं
किसी को दुख नहीं देना है, कोई हमें देता है तो कोई हर्ज नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इसलिए बाबा ने बहुत क्लियर अच्छी तरह से समझा दिया, ना दुख दो ना दुख लो, क्या करो, सुख लो सुख दो, या सुख दो सुख लो। सदा सुखी रहने का आधार क्या है? कभी भी मन में दुख ना आए, कभी भी रंज ना हो, कभी भी चेहरे की मुस्कान ना जाए। उसके लिए मैं कहूँगा अपने मन के सामने दादी हृदय मोहिनी, दादी गुलजार, बाबा का जो निमित्त अव्यक्त पाठ के लिए 49 साल से रथ साकार में उनके द्वारा जो बाबा ने अपना पाठ बजाया है, वो एक एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने। इतना इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, दिल्ली निवासियों को तो उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो तो दिल्ली निवासी उनको अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, नज़दीक से मिलते रहते हैं। तो दादी का एक मिसाल ऐसा सामने आता है, कभी भी किसी से नाराज़ नहीं होते, कभी भी। हर एक के प्रति उनके मन में शुभ भावना सदा रहती है। जितना हम बाबा को याद करते हैं, स्वाभाविक रूप से याद करते हैं, उतना बाबा हमें समीप नज़र आता है, सन्मुख नज़र आता है, साथ नज़र आता है, अकेले नहीं फील करते हैं। इसलिए बाबा ने साकार मुरलियों के द्वारा भी, आज की मुरली के अनुसार भी आपने 2 शब्द सुने होंगे कि याद किसको करना है, योग किसके साथ लगाना है, शिव बाबा के साथ लगाना है। भले ब्रह्मा बाबा उनका साकार रथ है, पर इनके साथ योग नहीं लगाना है, योग शिव बाबा के साथ लगाना। ये बहुत महीन बात है। इतनी महीनता में बुद्धि हमारी जाए और उस महीनता से बाबा को अपने मन व हृदय पटल पर देखें, हम सन्मुख देखें, उसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। ऐसा अभ्यास जब करते हैं तो स्वतः ही कुछ प्राप्तियां जीवन में होती हैं। सबसे बड़ी प्राप्ति जो होती है, सारी दुनिया जिस चीज़ को ढूंढ रही है, सारी दुनिया, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, कोई तो उनके बड़े बड़े प्रोग्राम रचते हैं। विश्व शांति सम्मेलन सुनते होंगे आप, बड़े बड़े राज अध्यक्ष आपस में मिलते हैं, इस तरह की बातें आपस में करते हैं, विश्व में शांति बनी रहे। उनका शांति से भाव क्या होता है? लड़ाई ना हो। फिर भी आप जानते हैं विश्व के हर कोने में लड़ाई चल रही है, हर कोने में।
भारत के चारों तरफ आप जानते हैं बॉर्डर्स पर कुछ ना कुछ होता ही रहता है, अंदर भी खिटपिट होती रहती है। तो सबसे पहले बाबा के बच्चों का अधिकार जो है वो सच्चे शांति के अनुभव करने का है। अपने मन से पूछना है, अपने दिल से पूछना है कि मैं कितना पॉजिटिव शांति का अनुभव करता हूँ, करती हूँ। जब भी आप बाबा की याद में बैठेंगे, बाबा के एक एक गुण को सामने लाएंगे, सबसे पहला गुण कौन सा लाते हैं? बाबा आप शांति के सागर हैं, हम आपकी संतान आत्माएं शांत स्वरूप हैं। बाबा ने आज कहा मास्टर, बच्चे को मास्टर कहते हैं, मास्टर शांति सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। कौन? बच्चे या बाबा? बाबा प्रेम के सागर हैं, तो उनके बच्चे क्या होंगे? बाबा प्रेम का सागर और बच्चे क्रोध के सागर? ऐसा नहीं। तो क्रोध मुक्त होने का सहज रास्ता है अपने को इस स्मृति में लाना कि हम शांति के सागर, प्रेम के सागर, बाप के बच्चे हैं। तो हमारे संस्कार में कौन सी ऐसी विशेषता है? और वो विशेषता है ही बाप समान जो संस्कार वाले हैं, वो विशेष आत्माएं हैं ब्राह्मण परिवार में, जो पॉजिटिव पीस उसके अनुभव में रहते हैं। शांति में रहना, प्रेम स्वरूप बन के रहना, उसका फल क्या है? उसका फल है आनंद स्वरूप, ऑटोमेटिक। बहुत सहज लगता है। अगर इस तरह से मन की स्थिति को बना लें अपना, एक की लगन में मन लगा रहे, तो मन पीसफुल भी होगा, लवफुल भी होगा, और उसके साथ में हमेशा आनंद ही आनंद रहेगा, चेहरे पे मुस्कान ही रहेगी। तो ये बातें अगर हम इसको गहराई से थोड़ा सा अध्ययन करते रहें, अभ्यास करते रहें, और उस कॉन्शियसनेस में, उस स्मृति में अपने मन को टिकाते रहें, सिर्फ मंत्र की तरह जाप नहीं करना है, लेकिन उसके स्वरूप में जाना है। जितना उसका स्वरूप बनते जाएंगे, उतना आपको खुद ही अंदर से, जो कई बार सहज रीति से बोलते हैं, भाई मिठाई का क्या आनंद है, गूंगा किसी को बताता नहीं है, वो अंदर ही अंदर उसका आनंद लेता है। तो हम लोग गूंगे तो नहीं हैं, हाँ गूंगे हैं क्या? बाबा के बच्चे तो ज्ञानवान बच्चे हैं, गूंगे नहीं हैं, ज्ञानवान हैं। तो ईश्वरीय ज्ञान के आधार से और बाबा की जिगरी याद से उस स्वरूप में टिक जाते हैं। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप।
जब इस तरह की अभ्यास और उसके फलस्वरूप स्वाभाविक स्थिति बन जाती है तो सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? शांति की खोज नहीं है, फिर ढूंढना नहीं पड़ता है। तब कहने में आता है, बहुत सारी कहानियां ऐसी आप सुनते हैं कि शांति आपके गले का हार है। बाहर ढूंढना नहीं है। फिर कहते भीतर, अपने भीतर देखो। भीतर कहाँ देखें? तो अपने मन में देखें। कौन देखेगा? हम आत्माएं देखेंगी। तो जब आत्म स्वरूप की स्थिति में होंगे, मन भी शांत होगा और भावनाएं भी प्रेम स्वरूप होंगी। और एक दो को देख करके कि वाह मेरे बहने, वाह मेरे भाई, कल्प के बाद आज मिल रहे हैं, कितना खुशी का दिन है हमारे लिए, तो मन खुश हो जाता है। ज्ञान की एप्लीकेशन भी प्रैक्टिकल में अपने जीवन में होनी चाहिए। पहले दिन से जो लेसन मिला उसको अप्लाई करें जीवन के अंदर, कदम कदम पे उसको अप्लाई करें, तो देखेंगे कितना उससे जीवन सुखी बन जाता है। बहुत सारे विघ्न आते हैं, पहले से बाबा सावधान भी करते हैं। कल की आज की मुरली में विशेष बाबा ने ध्यान खिंचवाया। मेहनत करनी पड़ती है, माया भी कम नहीं है। क्या कहें, आंखें फाड़ के देखती है या मुंह खोल के देखती है? लेकिन जितना ही हम बाबा के साथ मन लगा के रहेंगे तो उतना वो क्या कहते हैं, भीगी बिल्ली की तरह आंखें बंद करके चली जाएगी, फिर तंग नहीं करेगी। इसलिए माया से डरना नहीं। डरते हैं? जो डरते हैं जरा हाथ खड़ा करें। एक भी नहीं डरता है। वाह, माया जीत बन गए फिर तो आप सभी। माया जीत बन गए तो जगत जीत भी बन गए फिर। तो इसको कहते हैं बाबा की याद, अर्थात सिर्फ सवेरे या शाम के योग के समय को सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन जीवन को सरलता से योगी जीवन बना ले। दुनिया वालों को ज्ञान नहीं है इसका, इसलिए जब आप किसी को कहेंगे हमारा जीवन योगी जीवन है तो समझेंगे इन्होंने तो संन्यास ले लिया है। लेकिन सिर्फ पूछेंगे फिर आपने भगवा कपड़ा क्यों नहीं पहना हुआ है? मन से संन्यास, जो हमारे काम की चीज नहीं है उसको हमने मन से त्याग दिया है, बस। जब मन से त्यागते हैं तो अपना जीवन परिवर्तित हो जाता है। चाहे आप सफ़ेद कपड़ा पहनो
चाहे रंगीन कपड़ा पहनो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो अपनी खुशी से हम सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, लेकिन मन की स्थिति क्या रखते हैं। जो भगवानुवाच आप सुनते हैं, चाहे भक्ति मार्ग में श्रीमद् भागवत गीता से पढ़ते हैं, चाहे मुरली से सुनते हैं, एक ही शब्द बाबा बोलता है। कौन सा? एक ही शब्द, मन मना भव। ये नहीं कहा पहले आरती करो, ये नहीं कहा पहले अगरबत्ती जलाओ, ये नहीं कहा पहले पूजा पाठ करो, ये नहीं कहा पहले भजन गाओ, कुछ नहीं। मन मेरे साथ लगाओ बस। और फिर बाबा ये भी सावधान करता है कि ये पारे की तरह है। मन मना भव होना, बाबा के साथ मन लगाना, वो पारे की तरह है, खिसक जाता है। जैसे ही याद में बैठेंगे कोई और ख्यालात भी आ सकते हैं, लेकिन देखा गया है कि जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, जिन्होंने अच्छी तरह से इस बात को समझ लिया है कि मेरा फायदा किस में है, मेरा नुकसान किस में है। बाबा ने हम बच्चों को इतनी ऊंची नज़र से देखा है कि आप इस संसार के अंदर इस समय सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, सर्वश्रेष्ठ हर तरह से। आप जैसे ज्ञानवान आत्माएं दुनिया में बहुत कम हैं तो वो बीकेजी हैं और कोई नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के एक एक संकल्प की बहुत वैल्यू है, क्योंकि आपके संकल्पों से, अब ये सूक्ष्म बातें हैं थोड़ी, आपके संकल्पों से वायुमंडल बनता है। दुनिया के अंदर जो नेगेटिव संकल्प हैं, अच्छे संकल्प नहीं हैं, उसके कारण कई बार आप अनुभव करते हैं। कई स्थानों पर जाएंगे, वहाँ खुशनुमा वातावरण नहीं मिलेगा। क्यों? वहाँ पर स्वार्थ की भावनाओं से लेन देन हो रही है, उसके साथ साथ दूसरी बातें भी आ जाती हैं। तो जितना हम बाबा के साथ मन लगा करके इस बात के रियलाइजेशन में कि हमारा एक एक संकल्प बहुत वैल्यूएबल है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाएंगे हम, बल्कि इससे हम सारे विश्व में ऐसा वायुमंडल बनाएंगे कि जिसमें कोई कमी कमजोरी न रहे। ये विश्व ही परिवर्तित हो जाए सारा। ऐसा विश्व परिवर्तन के लिए बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया हुआ है। तो इस बात का बड़ा गौरव चाहिए अपने में कि हम विश्व सेवादारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। ये छोटी बात नहीं है। कहने में तो आएगा हम उस शहर में रहते हैं, उस शहर के उस मोहल्ले में रहते हैं, उस गांव में रहते हैं, उस तहसील में रहते हैं, लेकिन बाबा कहता है नहीं। आप मुरली सुनते हैं, बाबा हमेशा कहता है आप विश्व सेवाधारी हो, विश्व कल्याणकारी हो। ऐसे ही नहीं कहता है
क्योंकि आप सबके, मैं भी आपके साथ हूँ, हम सब के जो संकल्प हैं, हम सब के जो वाइब्रेशन हैं, प्रकंपन हैं, वो इस विश्व को परिवर्तन करते जा रहे हैं। एक तरफ सतो प्रधानता आ रही है और दूसरी तरफ जो विनाश काले विपरीत बुद्धि हैं वो अपना काम कर रहे हैं। वो भी इस विश्व की सफाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमको चिंता नहीं करनी है। हर एक को कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, आपको अपना कार्य जो है उसके ऊपर ध्यान देना है। लेकिन क्या होता है, हम सवेरे मुरली सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद सारा दिन लौकिक दुनिया की जो खबरें होती हैं उसकी चर्चा ज़्यादा हो जाती है। नहीं तो सवाल उठता है, 82 साल से भगवान इस धरा पर आके अपना कार्य कर रहे हैं, भगवान सर्वशक्तिवान है, अभी तक स्थापना का कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ? तो बाबा पूछता है, आप खुद से पूछो, दोषी कौन? कौन है दोषी? हम बच्चे? हम बच्चे? नहीं, हम बच्चे क्यों दोषी बने? हम दोषी नहीं हैं, लेकिन हमें जितना कार्य अपने संकल्पों से, अपने नयनों से, अपने वाणी से सात्विकता का करना चाहिए, वो हम पूर्णतया उसको नहीं कर रहे। उसके ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। उस बात को ध्यान में रखते हुए आपको बड़ी खुशखबरी सुना रहा हूँ। इस बार हमारी जो वार्षिक मीटिंग थी, अभी थोड़े दिन पहले ही थी, 22 तारीख से 22 मार्च से 28 मार्च तक, उस मीटिंग के अंदर सम्मिलित होने वाले लगभग 1800 भाई बहनें, सीनियर भाई बहनें चारों तरफ से, इस बात पर सब ने ध्यान दिया और एक संकल्प लिया कि हमें इस वर्ष, एक वर्ष के अंदर सारे विश्व में ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। इसलिए उस बात को ध्यान में रखते एक संकल्प लिया सभी ने कि हम इस साल अभी से लेकर के जो भी कार्यक्रम करेंगे उसकी अम्ब्रेला थीम होगी ग्लोबल एनलाइटनमेंट फॉर गोल्डन एज। ग्लोबल, वैश्विक ज्ञान जागृति, उसके द्वारा स्वर्णिम युग, उसकी स्थापना का कार्यक्रम। आप सोचेंगे कितनी ये इंग्लिश में बोलते हैं विशफुल थिंकिंग है। ऐसी बात जो दुनिया वाले समझे ये कैसे करेंगे आप, लेकिन बाबा ने एक एक बच्चे को टाइटल दिया हुआ है, आप चलते फिरते लाइट हाउस हो। तो लाइट हाउस और साथ में थोड़ा माइट हाउस बन जाएंगे सभी, तो इतने सारे लाइट हाउस सारी दुनिया में जब होंगे, आप सोचिए 140 देशों के भाई बहने इतने लाइट हाउस हो जाएंगे, तो क्या सारे विश्व को रोशन नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं।
तो जितना आप इस कार्य में बुद्धि लगाएंगे उसके फलस्वरूप अपने ऊपर अपने आप अटेंशन आ जाता है कि हमें बाबा का वो महानतम कार्य करना है, छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो स्वतः ही संकल्प दृढ़ हो जाते हैं कि बाबा जो चाहता है, हम भविष्य में क्या हमारा टाइटल्स होंगे, वो अभी से लेकर के हम उसके अभ्यास में रहें। अभी से अपने आप को सर्वगुण संपन्न बना दें, अभी से 16 कला संपूर्ण बना दें, अभी से संपूर्ण निर्विकारी बना दें, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म अभी से बन जाए बस। तो आधार है स्वयं को बनाना, इसको कहते हैं सो परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब और कुछ नहीं है, जो अपने अंदर कमी कमजोरी नेगेटिविटी है उसको निकाल देना और दृढ़ संकल्प से निकाल देना। अब सवाल उठता है निकालें कैसे, कोई लेने वाला भी चाहिए और ऐसी जगह पर देना है वो जो वापस हमको ना दे, तो किसको देंगे आप? किसको देंगे? बाबा को देंगे। सोच लीजिए, बाबा को एक बार दिया हुआ वापस नहीं लेना फिर। हाँ? दान दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती है। तो ये बहुत अपने अंदर सोच विचार कर लीजिए। अगर आपको गुस्सा करना है, ठगी करनी है, तो फिर आप दान नहीं करना, अपने आप को नहीं ठगना। सबसे पहली बात है, अपने आप को ठगते हैं, दूसरे की बात नहीं है। इसलिए अभी पक्का अपने मन में निश्चय करें कि हमें बाबा के ऐसे दिव्य आत्मा बच्चे बनना है जो बाबा कह रहा है, आप बच्चे मेरे नैनों के नूर हो, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे हो, मेरे गले का हार हो। हम ऐसे बच्चे बन करके बाबा को दिखाएं। और उसके लिए एक ही रिक्वेस्ट है, हाँ, जो रोज बाबा को अमृत वेले याद करते हैं वो हाथ खड़ा करें। रोज यहाँ तो करते होंगे, अपने स्थानों पर भी करते हैं। अच्छा, जो रोज महावाक्य बाबा के सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, वो भी सभी हैं। तो जिन्होंने बाबा को सवेरे सवेरे गुड मॉर्निंग की, किसको गुड मॉर्निंग की? गॉड को गुड मॉर्निंग की, तो आप क्या बन जाएंगे? गॉड के बच्चे, गॉड्स और गॉडेस बन जाएंगे, देवी देवता बन जाएंगे। तो सवेरे सवेरे बाबा को याद करना अर्थात अपने आप को स्मृति में लाना कि हम किसके बच्चे हैं। उस रूहानियत से अपने आप को हमेशा देखना। और फिर इसके साथ में बाबा के महावाक्य जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है कि ऐसा ज्ञान हमको और किसी ने नहीं दिया। हम कितने भाग्यशाली हैं जो बाबा एक एक रत्न के लिए क्या कहते हैं, बच्चे ये जो ज्ञान आपको देता हूँ, इस ज्ञान की बहुत कीमत है। एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है। एक मुरली में, साकार मुरलियों में कम से कम 20-25 पॉइंट होते हैं। तो कितनी कमाई होगी रोज की? किसी की दुनिया में इतनी कमाई नहीं होती है। बाबूजी सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं ना? आपको सुना रहा हूं। आप अपने कमाई का हिसाब भी नहीं रख सकते हो। मैं आपको ये भी बता दूं, किसी को 20-25 लाख रोज की अगर कमाई हो रही हो, एक महीने में कितनी हो जाएगी?
और 1 साल में कितनी हो जाएगी? जब से ज्ञान में आए तब से गिनती करो तो कितनी हो जाएगी? इसलिए बाबा कहता है आप विश्व महाराजन विश्व महारानी बनने वाले हो। सारे विश्व के मालिक बनना ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन कहने में यही आएगा कि इस समय थोड़ा नज़र ना लग जाए, गुप्त रहना पड़ता है। लोगों को जेलसी हो जाएगी कि ये सारे विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। तो आज का जो विषय वो विशेष इसी बात को लेकर के मेरे को दिया गया कि अपने स्वमान को पहचाने। हम जितना अपने स्वमान को पहचानेंगे तो उतना कमियों कमजोरियों से दूर रहेंगे। कमी कमजोरी का मूल कारण ही ये बनता है जब स्वयं को भूल जाते हैं। हाँ, अपने आप को भूल जाते हैं ना, हम कौन हैं, तो फिर उसके बाद अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में क्या होता है? ठोकरें। तो ठोकरें ना खाएं, सदा उड़ती कला का अनुभव करते रहें। सदा उड़ती कला का अनुभव, और सदा उड़ती कला का अनुभव उसके लिए जैसे वो एटम पावर यूज करते हैं, तो हमारे पास कौन सी पावर है? परमात्मिक पावर है। बाबा के साथ मन लगाना माना परमात्मिक शक्ति अपने में धारण करना। उस शक्ति के फलस्वरूप हम इतना ऊंचाइयों में जाते हैं, इतनी जीवन श्रेष्ठ बन जाती, इतना अंदर से खुशी के नगारे बजते रहते हैं। उसको बाबा ने शब्द दिया, हाँ, मुरली में क्या था? बेगमपुर के बादशाह। सुना था ये शब्द? सुना था? तो बेगमपुर के बादशाह, बेगम जहां गम नहीं है, ऐसे बादशाह बन जाएंगे। तो अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बनाना है हमने। वैसे भी आप देखेंगे एक आत्मा का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता है। ट्विन्स पैदा होते हैं, शक्लें एक जैसी होंगी, लेकिन पार्ट दोनों का अलग अलग होगा। ब्रह्मा कुमारी बहनों की ड्रेस एक जैसी है, सबकी सफ़ेद ड्रेस है, फिर भी पार्ट एक जैसा नहीं है। तो इसलिए हर एक का पार्ट विशेष है। अपने पार्ट की भी हमें बहुत बहुत कदर चाहिए। जितना अपने पार्ट की कदर होगी, उसको अच्छी तरह से निभाएंगे, तो आप अपने श्रेष्ठ पार्ट के द्वारा बाबा का नाम रोशन करेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे बाबा को उससे। और बाबा को प्रत्यक्ष करना माना सारे विश्व में बाबा की लाइट फैलाना। तो इसी तरह से जब आप मन को बाबा के साथ लगाते लगाते अपनी रिजल्ट को भी देखते रहेंगे, उसके प्रभाव को भी देखते रहेंगे, दुनिया के परिवर्तन को भी देखते रहेंगे, तब पता लगता है कि सच्चे योगी जीवन से हम क्या कर सकते हैं। योगी जीवन जीवन चाहिए, घंटे का योगी नहीं, 2 घंटे का योगी नहीं, निरंतर योगी। अब निरंतर योगी सुनते हैं ना तो कईयों को स्ट्रेस हो जाती है, भाई निरंतर योगी कैसे बनेंगे। वो बाबा कहता है
इसको काहे को इतना सोचते हो? इतना ही सोच के चलो हम बाबा के बच्चे हैं, बस, और कुछ नहीं चाहिए। आपके मन में बाबा आया माना आप योगी आत्मा हो, बस। तो जितना लाइट अपने आप को रखेंगे, मन से हल्के रहेंगे, उड़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, तब कहेंगे उड़ती कला का अनुभव कितना सहज हो जाता है। दूसरा है, हर एक भाई बहन को देख करके बड़ा मन खुश होता है। क्यों? जो पार्ट वो बजा रहे हैं दूसरा कोई नहीं बजा सकता, तो उसका पार्ट देख करके भी खुशी होनी चाहिए। जितना आप खुश होंगे, बाबा क्या कहता है? खुश रहो, खुशी बांटते रहो। तो बांटेंगे कैसे? ऑटोमेटिक बढ़ती है। आप खुश हैं, आपको देख के दूसरे खुश होते जाएंगे। आप प्रैक्टिकल देख लो, कोई बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत सोच विचार में होते हैं, और आप उनके सामने पहुंच जाओ और उनका ध्यान आपकी तरफ आए और आप मुस्कुरा के उसको देख रहे हैं, वो आपको देख के मुस्कुराना शुरू कर देंगे। बोलने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर वो अपने आप आपको कहेंगे, बहन जी ओम शांति, भाई जी ओम शांति, ऐसे कहेंगे। हम लोग तो देखते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, अभी ट्रेन में भी ऐसा होगा, प्लेन पे भी जाते हैं तो वहाँ भी वो बस देख करके दूर से, हालांकि ज्ञान में नहीं चलते हैं लोग, चाहे वो एयरलाइन के लोग हैं चाहे दूसरे हैं, हम अपने ध्यान जा रहे हैं, वो कहेंगे भाई जी ओम शांति। अरे किधर से आवाज़ आ रही है, देखो तो सही। फिर मिलते हैं तो बड़े खुश होते हैं। तो ये एक अपने अंदर एक लक्ष्य चाहिए, बहुत सहज, बहुत सहज लक्ष्य है कि हम अपने सोमान में हमेशा टिके रहें। सोमान धारी बाबा कहता है, सोमान में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सेवा भी होती रहेगी। सोमान में रहेंगे तो कमियों से, कमज़ोरियों से बच जाएंगे, अपने आप ही वो छोड़ के चली जाएंगी, वह हम इनके योग्य नहीं हैं या ये हमारे योग्य नहीं हैं, ऐसा ही मान के चलो। हम किसके योग्य हैं? किसके योग्य हैं? हम तो बाबा के योग्य हैं। बाबा ने हमें चुना है, इतने सारे विश्व में से कहाँ कहाँ से चुन करके बाबा ने अपना बनाया है। तो ये अपने को बड़ा फख्र चाहिए, इस बात का बहुत गौरव चाहिए कि हम बाबा के विशेष चुने हुए अनन्य अमूल्य बच्चे हैं। ये हमारी धारणा पक्की होनी चाहिए, बस। इसमें बाकी सारी कमजोरियां खत्म हो जाती। तो आज से क्या हो गए? चिंता मुक्त। ठीक है, चिंता मुक्त, बस। आप चिंता नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही चिंता होगी, बस बाबा की याद। चिंता मुक्त हो गए तो मन खुश हो जाएगा। मन खुश होगा तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है, शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। हाँ, क्या कहते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं, कहते हैं ना। तो खुशी आए कहाँ से? खुशी का सोर्स कहाँ है?
आनंद का सागर वो है ही परम पिता परमात्मा, जिनको हम बहुत सहज रीति से बोल देते हैं शिव बाबा। ठीक है, हाँ, सभी खुश हैं? अच्छा, खूब अच्छी तरह से एक बार ताली बजाओ फिर तो। और बहुत अच्छा। इसी खुशी खुशी में अभी थोड़ा अपने अपनी जगह पे सीधे बैठें, थोड़ा टाइम 10 मिनट के लिए बाबा के साथ मन लगाएं, दिल ही दिल में बाबा से रूरवान करें। बाबा आपको, एक गीत बना हुआ है, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। तो बाबा कहता धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ ऐसा मन लगाओ कि आपके चेहरे से बाबा का साक्षात्कार होता रहे। बस बाप समान बनने का लक्ष्य लेकर के अब बाबा की याद में बैठना है। और वो होता ही है जब मन की साइलेंस हो जाती है, बिल्कुल मन को मन मना भव कर दें, बाप समान बन जाएं। बाप शांति और प्रेम के सागर, तो बच्चे भी बाप समान शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। वो आनंद के सागर, तो हम बच्चे भी आनंद के स्वरूप। इसी स्मृति में थोड़ा अपने मन को टिकाए रखें और बाबा को दिल ही दिल से थैंक्स देते रहें।